श्री राम स्टूडेंट तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होगी, उसके एक्सिस पर हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले हम पांच जो लेक्चर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग कंसेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो आज हम क्या है, कोई भी एक रिंग लेंगे। सपोज कर लेता हूं मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है, ये आपको एक रिंग नजर आ रही होगी। अब इस रिंग की वजह से मान लो जो रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली मान लो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एक रिंग मेरे पास है। अब इस रिंग के मैंने क्या करना है, एक एक्सिस पे, ठीक है, एक रिंग के एक्सिस पे कोई भी पी पॉइंट है, मैंने उस पी पॉइंट पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कोई पी पॉइंट पर, रिंग के कोई पी एक्सिस के पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो हम करते क्या है, हमको वैसे तो आपको पता है सभी को, डायरेक्टली हम क्या है पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो आपको एक मेथड पता होगा, जैसे सिंपल आप इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, इसके स्मॉल स्मॉल पोर्शन लेंगे, ठीक है। सपोज करता हूं मैंने एक ए बी पोर्शन ले लिया, मैं पहले इस ए बी पोर्शन के मतलब एक ए बी एलिमेंट लूंगा, उस ए बी एलिमेंट के लिए पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इसके लिए एक ए बी एलिमेंट के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसके बाद हम फर्दर सारे एलिमेंट्स लेंगे, कंसीडर करेंगे और सारे एलिमेंट्स की निकाल लेंगे, वो टोटल आ जाएगी। तो पहले इसमें बात करते हैं। तो इसमें थ्योरी में लिखना आपने क्या है, कंसीडर ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर ए रिंग ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने क्या रिंग लिया जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है और उसके एक्सिस पर मान लो कोई पी पॉइंट है एंड we have to calculate electric field intensity at point P on the axis of रिंग। हमने क्या है, रिंग की एक्सिस पर कोई पी पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे आपने किया होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम यहाँ बात करेंगे सरफेस चार्ज की, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर रिंग है तो उसका हम क्या, जितना भी सरकमफ्रेंस होता है उस सरकमफ्रेंस के ऊपर जितना भी चार्ज है उसकी बात करने वाले हैं। कौन से, जो सरकमफ्रेंस पर चार्ज है, ठीक है। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या होता है, ये सरफेस के लिए डिनोट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होगा हमारे पास, जितना चार्ज है रिंग के अंदर, ठीक है, जितना चार्ज है रिंग के अंदर डिवाइडेड बाय कितना ये एरिया इनक्लोज कर रहा है, मतलब कितना इसका सर्कल का जो एरिया होगा, ठीक है। जो पैरामीटर के ऊपर याद रखना, ये अंदर वाला एरिया नहीं लेना हमने, ओनली ये जो बार वाला, जैसे हम पैरामीटर बोल सकते हैं, हम पैरामीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा, 2 पाई, जैसे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मान लो एक लाइन है, उसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दो या सरफेस, क्योंकि वैसे सरफेस होगा सर्कल के सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं बात करता हूं फॉर ए बी। मैंने क्या ए बी एलिमेंट लिया है रिंग का, मान लो मेरे पास क्या ए बी एलिमेंट है रिंग का, तो इसके लिए मेरे पास वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल। मान लो जो एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ कितनी है, डीएल है, तो मैंने डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, तो डी क्यू बाई डी एल ये किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर, इसके इक्वल होगा। अब आर यहाँ पे क्या है, रेडियस किसका, जो रिंग होती है। अब रिंग का रेडियस हम ए लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई ए। तो अगर आपने इस स्मॉल पोर्शन में चार्ज निकालना है जिसको डीएल को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू
डीएल। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने क्या है, एक स्मॉल पोर्शन के अंदर चार्ज निकाल लिया है। इसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। और डीएल क्या है, ये स्मॉल लेंथ है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूं, जो ये स्मॉल लेंथ है ए बी, इसके यहाँ पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, मान लो डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया है मैंने ए बी, इसकी वजह से क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम आएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मान लो कोई पॉजिटिव का चार्ज है +1 का, तो ये आएगा डी क्यू इंटू 1, तो ये तो डी क्यू रह गया, ठीक है। इधर 1 आता है तो वो एक ही रह गया, ठीक है। डी क्यू डिवाइडेड बाई, डिवाइड आप किससे करेंगे, वैसे होता ही है डी क्यू, जो जिस चार्ज के कारण निकालने, ठीक है। तो डी क्यू बाई डिस्टेंस, अब यहां से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सीपी, मान लो कि सी पॉइंट है इधर सेंटर से, तो सीपी डिस्टेंस है, और सीपी का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी इसको मैं सोल्व करता हूं फर्दर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई, अब सीपी की वैल्यू क्या होगी, अगर मेरे पास ये रेडियस है, ठीक है, और ये रेडियस अगर मान लो यहाँ से ओपी आर है और ये ओ ए है, तो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या है, जो ये परपेंडिकुलर ये 90 हो गया, ठीक है, वैसे ए भी 90 हो सकता है। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू निकालूंगा, जिसकी वैल्यू देखिए आप क्या आएगी, तो जैसे ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या आएगा, रूट आएगा। तो मैं इसे वैल्यू पुट कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो रूट की पावर 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, तो ये आपके पास बनेगा ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, किसकी वजह से, एक एरिया एलिमेंट ए बी की वजह से। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें बात करते हैं हम, मेरे पास ध्यान से देखना, मान लो जो ये पी पॉइंट है, इस सर्कल जो ये रिंग है, इसके जो एक एलिमेंट से और पी पॉइंट और इसके एक्सिस के बीच में ये जो एंगल मान लो थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, याद रखना। अब यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू वाला, और यहाँ पे भी क्या है, +1 चार्ज है, ये भी कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये भी प्लस चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये वाला चार्ज ये ज्यादा है, ये कम है, ये इसको रिपेल करेगा तो इसे दूर जाएगा, दूर मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसको रिपेल करेगी। तो यहाँ पे मान लो डीई है, स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, डीई कॉस थीटा, दो कंपोनेंट कौन से, एक तो है डीई कॉस थीटा जो एंगल के साथ बनता है, और जो एक एंगल के पर इस डीई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या है, डीई साइन थीटा। तो क्या बनेगा, डीई साइन थीटा बनेगा। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट बोले, जैसे आप ही बोल रहे हो कि सर मान लो हमने ये वाला ए बी एलिमेंट लिया था, ठीक है, अगर मैं यहां से एलिमेंट लेता हूं कोई भी, मैं अलग मार्कर लेके आता हूं एलिमेंट, जैसे आप बोल रहे हैं सर कि हम यहां से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एरिया का, तो इस एरिया एलिमेंट की वजह से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फिर हमारे पास एंगल इस तरह से बनेगा, जहां से कि ना एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो फिर थीटा एंगल यहाँ पे बनना चाहिए सर, ठीक है। तो फिर आप बोलेगे सर इधर भी ये आएगा डीई कॉस थीटा, और इधर भी आएगा फिर डीई
साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इधर भी बन सकता है ना ऐसे। सर अगर मान लो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ, ऊपर वालों को भूल जाओ कि सर यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ पहले, तो फिर ये थीटा ये बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ से करना चाहते, आपके फ्रेंड ने देखा कि सर यहाँ से भी तो कर सकते हैं, तो कहो सर यहाँ से बनाओ, फिर सेम डीई cos थीटा इधर आ गया, उसके परपेंडिकुलर डीई sin थीटा आ गया, फिर बोलते सर यहाँ से करो, फिर भी सेम सिचुएशन आ गई। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, अगर मान लो हम पूरी रिंग के अंदर स्मॉल स्मॉल हम क्या है एक एलिमेंट लें ए बी टाइप के, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा डीई cos थीटा, जो हमेशा एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, जो हमेशा रिंग के एक्सिस के अलोंग रहेगा, ठीक है। और सेकंड वाला कंपोनेंट होगा डीई sin थीटा, जो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, ये डीई cos sin थीटा ऊपर, ये नीचे, आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। यहाँ से निकालता हूँ, फिर भी क्या होगा, डीई sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों कंपोनेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, किसके, हर एक एलिमेंट के। तो डीई sin थीटा की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इसके ऊपर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो जरूर, पर उसकी वजह से यह कि मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इस ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि ये भी ऑपोजिट, ये दोनों आपस में क्या ऑपोजिट है। तो डीई sin थीटा तो परपेंडिकुलर होने की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। बट जो हमारे पास डीई cos थीटा है ना, डीई cos थीटा, ये हमारे पास हर एक टाइम ऐड होता जाएगा, ठीक है, हर एक टाइम ऐड होता जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। इधर तो डीई sin थीटा कैंसिल हो रहा है, बट डीई cos थीटा कैंसिल नहीं होगा। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया एक रिंग के लिए। अब अगर मैं लिखूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल हो गई, डीई cos थीटा की इक्वल हो गई ना। यहाँ पे मैं डीई लिख सकता हूँ, ये डीई है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी, E इज इक्वल टू डीई cos थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E इज इक्वल टू डीई cos थीटा। अब डीई cos थीटा कितनी बार आएगा, जितनी बार आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मतलब मैं समीशन लिख सकता हूँ ना, डीई cos थीटा का समीशन हो गया, जितनी बार आएगा डीई cos थीटा उसका समीशन कर दीजिए, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अभी हमने करना है क्या है, हमने जो डीई cos थीटा है इसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो डीई की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू निकाल के हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है रिंग के लिए, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके इक्वल आ गई, समेशन ऑफ डीई cos थीटा। तो पहले मैं डीई की वैल्यू, जो हमने पहले इक्वेशन नंबर जो 1 बनाई थी, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली थी हमने, वो क्या है, E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा। अब cos थीटा, अब ये ट्रायंगल देखिए आप, ओ पी सी, ओपीसी आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी ये वाली, ठीक है, ऐसे ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट है, ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू ए है। इसमें मैं क्या cos थीटा की वैल्यू निकालूं, वो क्या निकलेगी, ये ओ पी यहाँ पे सी है, ये बनेगा ओ पी डिवाइड बाई सी पी। तो ओपी की वैल्यू आपके पास आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या है, रूट है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, टोटल रिजल्टेंट वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपके पास क्या है, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब इसके अंदर एक आपको कमी दिख रही होगी, जो डी क्यू है
अभी भी हमने क्या स्मॉल चार्ज ले रखा है, तो मैं इस डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं, जो आपने डी क्यू की वैल्यू निकाली थी, डी क्यू इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू थी क्यू जो टोटल चार्ज है रिंग के ऊपर, डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस इनटू डी एल। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये आएगा डी इज इक्वल टू समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब ये तो एज इट इज रख दो एक बार, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। ठीक है, अभी देखिए ये भी कांस्टेंट, इसकी पावर 3/2 है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेरी ये कर रहा है। अगर ये वेरी कर रहा है तो समीशन कल इसके ऊपर होगा, समीशन इसकी होगी, हर एक बार हम डीएल 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 करके ऐड करेंगे। तो ये आपके पास आ गया समीशन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए इंटू समीशन ऑफ डीएल। अब समीशन ऑफ डीएल क्या बता रहा है, रिंग का पैरामीटर बता रहा है, और रिंग का पैरामीटर कितना है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर आपको नहीं पता, 2 पाई आर होता है, आर यहाँ पे रेडियस क्या है, ए है, तो ये टोटल लेंथ क्या होगी 2 पाई आर होगी, आर की जगह हम रेडियस ए लेके चलेंगे, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ये आपके पास है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी आनी चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विजिबल है आपको, ये आपको विजिबल नहीं है, तो ये देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और इसमें एक गड़बड़ रह चुकी है, यहाँ पे जो ये आर रह गया है अपना, तो यहाँ पे ये आर है ना, ये रह गया, यहाँ पे आर भी आएगा साथ में, तो इधर ये आर भी आएगा साथ में, याद रखना। तो ये आपके पास क्या है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर इसमें हम स्पेशल केस की बात करें, अगर हम स्पेशल केस की बात करते हैं, इफ अगर हम बात करते हैं स्पेशल केस में, इसमें स्पेशल केस क्या है, हम बोल देते हैं इफ जो पी पॉइंट है ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, मान लो जो पी पॉइंट है वो रिंग के सेंटर पर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी 0 आएगी। अगर आर की वैल्यू 0 है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या है 0 है। ये समझ आ गया, अगर आर मतलब अगर आप रिंग के सेंटर पर प्रेजेंट है तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर अगर बात करते हैं हम इफ स्मॉल आर, जो आर है हमारे पास, जो ये डिस्टेंस है ओपी का, ये बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, रिंग के रेडियस से, तब ये फार्मूला कैसे होगा, E इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो आर स्क्र प्लस ए स्क्र, जो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आर स्क्र के इक्वल आएगी, तो इधर मैं लिख देता हूं क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र, यहाँ पे अगला आर स्क्र रह गया, आर स्क्र की पावर 3/2, तो ये रह गया आर क्यूब, और ये आर से आर एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्र। तो ये थी आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ अ रिंग। मान लो कोई भी रिंग है, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ठीक है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।